हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यूमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप डी 2026 का जो भर्ती निकल के आया हुआ है, जो इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप लोग, तो इसका जो आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है उसको आप लोग किस तरह से कर सकते हो साइज करके आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिए जिसमें फोटो सिग्नेचर किस तरह से अपलोड कर सकते हो और अंडरटेकिंग एनेक्सर 8 जो फॉर्म है उसको किस तरह से फिलअप करना है और कैसे अपलोड करना है उसका भी वीडियो मैंने बना दिए हैं। आप सिंपली मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं टोटल प्रोसेस अभी भी बताऊंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरह से अपलोड करना है, बट मेरे बताने के बावजूद भी बहुत कोई नहीं कर पाते हैं अपलोड, तो मुझसे भी कुछ चार्जेस देके करवा सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, नॉलेज हाउस फॉर यू लिखोगे, मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सिंपली आपको यहाँ पे मैसेज करना है। अब देखो बात करते हैं कैसे अपलोड करोगे। देखो यहाँ पे जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करोगे, जैसे आप लोग 10th वाला 10th कंप्लीट विद हिंदी और संस्कृत ये सिलेक्ट करोगे आप लोग का, तो यहाँ 10th का आप लोग का कम से एक फिलअप करना है 10th का, और 12th का भी आएगा बट मैंडेटरी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो सिंपली आप लोग का 5 MB से कम बोला गया है, ठीक है। PDF में रहेगा और देखो क्या बोला गया, नोट द फाइल टाइप ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी। तो आप लोग का जैसे 10th यदि अपलोड कर रहे हो, देखो तो क्या बोला गया है, स्कैन एंड अपलोड ऑल सर्टिफिकेट एज ए सिंगल PDF, ठीक है। और यहाँ पे देखो यदि आप लोग अपेयरिंग में हो तो 31/12/2026 तक आप लोग क्या करना और आप लोग को आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो कैसे अपलोड करोगे सिंगल PDF में, जब मान लो कि आप 10th पास हो, ठीक है, तो आपका जो भी होगा मार्कशीट होगा सर्टिफिकेट होगा, ये यदि सिलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे टोटल डिटेल फिलअप कर लेना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। तो एक ही PDF में 2 चीज, समझ लो कि आपका 10th का में क्या है, 10th का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, 2 चीज आप लोग एक ही PDF में अपलोड करना है। यदि आप लोग के पास में, यदि आप लोग का किसी बोर्ड में जैसे CBSE बोर्ड में हो गया कि उन लोग का मार्कशीट ही मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो उस केस में आप एक ही अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप लोग का 2 है या 3 है तो एक ही PDF में आप लोग अपलोड कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा साइज बोला गया है, 5 MB से कम रहना चाहिए, PDF में रहना चाहिए, तो ये नॉर्मली हो जाता है। जैसे यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, देखो हायर एजुकेशन कंप्लीट विथ हिंदी यहाँ सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ 10th का भी डिटेल आपको फिलअप करना है, फिर आपको 12th भी आप लोग का मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि 10th वाले केस में जो हम बताएं, यहाँ ये सिलेक्ट करोगे तो ये जो सेक्शन आएगा आप लोग का, इस पे 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही PDF में अपलोड करना है, और 12th वाला यदि डाल रहे हो तो ये नीचे वाला देखो सर्टिफिकेट अपलोड जो ऑप्शन दिख रहा है, 12th वाले सेक्शन पे आपको टोटल मर्ज करके अपलोड करना है। तो ये नहीं है कि 10th का भी इसी में डाल दिए, 12th का भी इसी में डाल दिए, दोनों का अलग अलग ऑप्शन है। 10th कर रहे हो तो ये सेक्शन पे 10th का आप लोग का एक ही PDF में मर्ज करके अपलोड करना है, और 12th कर रहे हो, 12th वाला भी दे रहे हो तो एक ही PDF में 12th का जितना डॉक्यूमेंट्स होगा इस पे मर्ज करके आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका समझ लो जितना डॉक्यूमेंट्स है, समझ लो कि एग्जांपल के तौर पे हम रखें, ये डेमो है मेरा, आप लोग को अपना रियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेना है। तो जैसे कि मैं ये 10th का सर्टिफिकेट मान लेता हूँ, ये 10th का मार्कशीट मान लेता हूँ, ये आप लोग का JPG में है। यदि मोबाइल से कर रहे हो तो सिंपली फोटो क्लिक करके साइड एरिया क्रॉप कर लेना है, जितना सर्टिफिकेट है वही रहना चाहिए, ठीक है। क्रॉप कर लोगे और ये रहेगा, ये JPG में है, इसको PDF में कन्वर्ट करना है। तो कैसे PDF में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सिंपली गूगल पे आएंगे, गूगल पे लिखेंगे आई लव PDF, पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इस तरह से क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना, नीचे दिखेगा JPG टू PDF, यहाँ पे आना है, सिलेक्ट JPG दिखेगा, और यहाँ पे आप लोग का जहाँ रखे होंगे आप लोग अपना इस तरह से डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से आप लोग का अपना इस तरह से आप लोग का दोनों सेलेक्ट करना। JPG को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लेना सब चीज़ आप लोग का ये रहेगा, ठीक है, पोर्ट्रेट रहेगा, A4 में रहेगा, और कन्वर्ट टू PDF कर दोगे। आप लोग का एक ही PDF में दो डॉक्यूमेंट्स है, तो मेरा 2 चीज मर्ज हो गया, यदि 3 रहेगा तो तीनों डॉक्यूमेंट्स एक ही चीज में मर्ज हो जाएगा, एक ही PDF में मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा दोनों एक ही PDF में आ चुका है, देखो आ चुका है, ठीक है। ये मेरा डेमो, ये अंडरटेकिंग है, ये मत देना, ये डेमो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ठीक है। अब जब आप लोग का PDF कन्वर्ट होकर आएगा तो उस वक्त देख लेना कि उस PDF का साइज कितना है। जैसे मेरे केस में आ गया 200 KB, तो ये डायरेक्टली आप जाके अपलोड कर सकते हो, क्योंकि कभी भी 5 MB जाएगा नहीं। लेकिन यदि कभी जब ये लगता है कि आप लोग जैसा मतलब यदि आप लोगों को मन में डाउट होता है, सर कभी यदि 5 MB से ज्यादा चल गया तो उस केस में क्या करें, कभी जाएगा नहीं, तो उस केस में कैसे कंप्रेस करोगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सिंपली आपका जो PDF है वो आ चुका है, तो वो जो PDF अभी कन्वर्ट होकर आएगा इसको ही सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। समझ लो कि ये 10th का है तो 10th वाले सेक्शन पे अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लेना, देखो ये आप लोग का फाइल अपलोड सक्सेसफुली दिख जाएगा। आपको इस तरह से प्रिंट करोगे तो ये आपको देखो प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपलोड। देखो यहाँ पे एक ही बार प्रीव्यू हो रहा है, तो ठीक है, देखो हट गया तो एक ही बार प्रीव्यू हो रहा है। देखो यहाँ पे जब अपलोड करोगे अपलोड हो जाएगा, और यहीं पे प्रिंट का ऑप्शन देखिए, प्रीव्यू देख लेना सही अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग का हो चुका है। तो ये 10th वाले के लिए अपलोड करना है, 12th वाले के लिए अपलोड करना है, तो इस तरह से कर सकते हो। लेकिन यदि आप लोग चाहते हो क्या कि मेरा पहले ये बताते हैं, यदि आप लोग का 5 MB से ज़्यादा चल जाता है, हालांकि कभी जाएगा नहीं, यदि आप लोग का कोई PDF है
जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, बट बहुत ही ज़्यादा एमबी 10 MB तक पहुंच जा रहा है, इसे कभी होगा नहीं। समझ लो 99% नहीं होगा, 1% यदि किसी का हो गया, ठीक है, तो उस केस में पीडीएफ को आप कंप्रेस भी कर सकते हो। तो ये लिखना आपको pdf.py में लिखोगे, पहला वेबसाइट देखिए, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ ऑप्शन देखिए कंप्रेस पीडीएफ टू 500 KB, तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। और जो भी पीडीएफ का साइज कम करना चाहते हो, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। सिलेक्ट, जैसे कि हम पीडीएफ कन्वर्ट किए और ज़्यादा एमबी आ गया, तो यहीं से आप लोग कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ 500 रहने देते हैं और कंप्रेस वाला टैब पे क्लिक करते हैं। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना। इस तरह से डाउनलोड कर लोगे, आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या हुआ, रुकिए। इस तरह सेलेक्ट करना और कंप्रेस वाला टैब पे क्लिक करना। 1-2 सेकंड लेगा, कंप्रेस होकर नीचे डाउनलोड कर दीजिएगा, सिंपल डाउनलोड कर लेना। अच्छा, ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे फिर करने बोल रहा है। इस तरह से आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन देखो मेरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। मेरा इंटरनेट थोड़ा दिक्कत कर रहा था, बट ये डाउनलोड हो चुका है। अब जो डाउनलोड होकर आएगा उसको आपको अपलोड कर देना यहाँ पे। ये लेकिन ध्यान रखना, 10th वाले सेक्शन पे 10th का टोटल मर्ज करके अपलोड करना है, और 12th वाले में 12th अपलोड, एक ही में पीडी, ये 10th वाले में ही आप लोग 10th 12th सब ऐड मत कर देना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। और यदि आप लोग का ऑलरेडी कोई पीडीएफ में बना हुआ है और उसको जेपीजी में कन्वर्ट करके फिर आप मर्ज करना चाहते हो, तो भी इसी वेबसाइट से कर सकते हो आप लोग। आई लव पीडीएफ लिखोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा आप लोग को जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ सेलेक्ट कर लेना। और आप लोग का जो भी पीडीएफ होगा, इस तरह से समझ लो कि यही पीडीएफ है, इसको सिलेक्ट कर लेना और ये जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना। इस तरह से जेपीजी में कन्वर्ट कर लोगे, ये जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद देखो इस तरह से आएगा। 2-3 यदि रहेगा आप लोग का पीडीएफ तो इस तरह से आएगा, ठीक है। एक रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे 2 केस आया तो इस तरह से आएगा। आपको इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना। ये मेरे जेपीजी में, बट ये फोटोशॉप में अपलोड करते हैं इसलिए इस तरह दिख रहा है। इसको कॉपी करते हैं हम, कॉपी करके इसको देखो यहीं पे पेस्ट करते हैं। ये एक नया फोल्डर बना के पेस्ट करते हैं, डी करके डालते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये मेरा दोनों जो अभी जेपीजी में कन्वर्ट किए ये है। अब आप चाहते हो साथ में इसको भी मर्ज करना है, समझ लो कि मुझे ये भी मर्ज करना है साथ में, तो यहाँ पे डाल के एक ही जगह रख दो। हो गया मेरा 3 चीज़ हो गया, तीनों जेपीजी में आ चुका है। अब मर्ज करना चाहते हैं तीनों को साथ ही में, तो आप कुछ नहीं करना, सिंपली ये ऑप्शन सेलेक्ट करना, जेपीजी टू पीडीएफ, इस तरह से आएगा आप लोग का। और यहाँ पे इस तरह से तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब जो आगे पीछे रखना है, इसको पहले रखना, सेकंड रखना, वो अपने अनुसार देख लेना। और कन्वर्ट टू कर दोगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ। आप लोग का पीडीएफ कन्वर्ट होके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना इस तरह से, तो आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हो और टोटल चीज मर्ज कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और चैनल पे नए आए आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।